चिंता ना करो, वो पक्षी कितने भी चालाक हो, मैं उन्हें अपने जाल में फंसा ही लूंगी। कवि, किसी तरह तुम मुझे पक्षी के छोटे बच्चे लाके दो, फिर तुम्हारा और मेरा दोस्ती पक्की हो जाएगी। चील से वादा करने के बाद गौरी कवि जंगल में जाती है। चलो छोटे कबूतर, मैं तुम्हें जंगल की सैर करवाती हूँ। ना आंटी, मेरी मम्मा ने मना किया है कि किसी के साथ ना जाना, मैं तो चला। ऐसा कहते हुए छोटा कबूतर वहाँ से भाग जाता है। बड़े पक्षियों के साथ साथ ये छोटे पक्षी भी बहुत सयाने हो गए हैं। फिर गौरी कवि नदी पर जाती है। वहाँ बैठे हुए चिड़िया के बच्चे और मिट्ठू के बच्चे से कहती है, छोटे बच्चे, क्या तुम्हें तेज उड़ना आता है? आंटी, मैंने बहुत तेज उड़ना सीखा है। और आंटी, मुझे भी अच्छे से उड़ना आता है। फिर तुम दोनों में से मेरे साथ रेस कौन लगाएगा? देखते हैं कौन जीतता है। मैं लगाऊंगा आपके साथ रेस, मैं लगाऊंगा। नहीं नहीं, मैं लगाऊंगा। अरे अरे, दोनों ही लगा लेना, पहले चिड़िया का बच्चा लगा लेगा मेरे साथ रेस, अभी मालूम हो जाएगा। ऐसे गौरी कवि छोटे बच्चे को अपने जाल में फंसा लेती है। 1 2 3, फिर गौरी और कुक्कू दोनों उड़ते हैं। कुक्कू तो बहुत तेज उड़ रहा था, गौरी उसे और आगे लेके जाना चाहती थी, इसलिए वो कुक्कू से थोड़ा पीछे पीछे ही उड़ रही थी। ऐसे गौरी कवि चिड़िया के बच्चे को बिराने में ले जाती है। जीत गया, मैं जीत गया, मैं गौरी आंटी से जीत गया। आप हार गई। चिड़िया के बच्चे, तुम जीत के भी हार गए। कवि चिड़िया के बच्चे को पकड़ लेती है और उसे लेकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कहाँ लेके जा रही हैं आप मुझे? जब कुक्कू बहुत देर तक नहीं आता, न कभी आती है, तो मिट्ठू का बच्चा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। आंटी आंटी, एक कवि कुक्कू को रेस लगाने के लिए बहुत दूर ले गई, अभी तक कुक्कू लौट कर नहीं आया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। वो शैतान कवि मेरे बच्चे को कहाँ ले गई? मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है और मिट्ठू तोते के पास जाती है, उसे सारी बात बताती है। मिट्ठू भैया, समय बहुत कम है, अगर देर हो गई तो वो कवि मेरे बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा देगी। चिड़िया, हमें पहाड़ों की तरफ जाना होगा। फिर मिट्ठू और चिड़िया पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। ये चील दीदी कहाँ चली गई? यहीं रुककर चील दीदी का इंतजार करती हूँ, तो मेरे चील दीदी से पक्के संबंध बन जाएंगे। अगर मेरी मम्मा को पता चल गया कि आपने मुझे पकड़ा है, तो मेरी मम्मा आपको बहुत मारेगी। मालूम होगा फिर ही ना, मैं अभी तुम्हें रस्सी से बांध देती हूँ, फिर मेरी चील सहेली तुम्हें नोच नोच के खाएगी। गौरी कवि कुक्कू को रस्सी से बांधने लगती है, मगर कुक्कू गौरी कवि से छूटकर गिरे हुए एक पेड़ के घोंघर में घुस जाता है। वो घोंघर बहुत छोटी थी। गौरी कवि बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस छेद में घुस नहीं पाती। छोटी चिड़िया के बच्चे, जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम इसी घोंघर में घुट घुट कर मरोगे। मैं इस घोंघर को बाहर से ही बंद कर दूंगी। तुम धोखेबाज हो, तुम बहुत बुरी हो। चिड़िया और मिट्ठू तोता दूर से ही गौरी कवि को
उस गिरे हुए पेड़ के पास देख लेते हैं। वहाँ पहुँच जाते हैं। कवि, दुष्ट कवि, मेरा कुकू कहाँ है? मुझे क्या मालूम। कुकू भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेता है। मम्मा, मैं यहाँ हूँ, इस गिरे हुए पेड़ के घोंघर में। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को हौसला मिलता है कि उसका बेटा अभी तक जीवित है। फिर मिट्ठू और चिड़िया गोरी कवि को मारना शुरू करते हैं। कुकू बेटा, तुम बाहर आ जाओ, अब तुम्हारी मम्मा आ गई है, डरने की कोई बात नहीं है। कुकू धीरे धीरे उस घोंघर से बाहर आ जाता है। माफ कर दो चिड़िया, माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। कवि, जब तुम्हें छोटे से बच्चे पर दया नहीं आती तो हम पर क्या आएगी। फिर मिट्ठू और चिड़िया कवि को उस पेड़ के घोंघर में जबरदस्ती ढकेलकर बाहर से घोंघर को बंद कर देते हैं। अब तुम इसी घोंघर में मरोगी। तुम्हारी जैसी बुरी कवि का यही अंजाम होना चाहिए। चिड़िया अपने बच्चे को सुरक्षित लेकर मिट्ठू के साथ वहां से चली जाती है। कुक्कू ने हिम्मत से काम लिया, डरने के बजाय हिम्मत से काम लिया और अपनी जिंदगी बचा ली। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।